जेई एडवांस, नीट, मेन, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब जो हार्ड कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें इतना बेहतरीन कंट्रोल एंड इंटरेस्ट डेवलप होगा, मैं बता नहीं सकता। तो शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, और कमेंट का तो मैं ऑलवेज इंतजार करता रहता हूँ। आपको भरोसा नहीं होगा, मैं 2-3 बार पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ओके, हाय एवरीवन। तो क्यों ना फ्री एक्सपेंशन के वो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस पे नॉर्मली हम बात नहीं करते बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस तरीके से हम आगे बढ़े तो बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इवन इन प्रेशर डेरिवेशन जो लिखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उन सभी में भी बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। तो एक सिंपल एग्जांपल से कहानी शुरू करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक इस तरह का चैम्बर है जो कंडक्ट भी कर सकता है, ख्याल रखिएगा। ये कंडक्टिंग भी हो सकता है, अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर से हीट कंडक्ट कर ले या अंदर से बाहर हीट कंडक्ट कर दे। ध्यान रखिएगा, हम जनरल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। स्पेशल ये है कि बीच में एक पार्टीशन डाल दिया, अलग कर दिया, दो अलग जगह बना दिया, पार्टीशन डाल दिया है, और एक तरफ बिल्कुल खाली रखा है, मतलब बिल्कुल फ्री है, वैक्यूम। ठीक है, और इस तरफ गैस है, फर्स्ट साइड में गैस, कोई एक आइडल गैस हमने इधर भर दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कौन वैलिड हो जाएगा, कौन वैलिड नहीं होगा, इसमें टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हुआ, ठंडा क्यों नहीं हुआ, वो हर कुछ तरीके से समझ लेंगे। जनरल नॉलेज टाइप नहीं कि फ्री एक्सपेंशन है तो हाँ वर्क डन ज़ीरो होगा और हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कोई अगर पूछ ले कि भाई बॉयल्स लॉ का क्या हो गया तो उसमें परेशान, ऐसा भी नहीं है। समझ के करेंगे, देखिएगा, नाम ही है कॉन्सेप्चुअल फ्रीडम। यस, तो देखो अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अब जरा इससे शुरू करते हैं। हुआ ये, यहाँ से जगह दे दी इसको, जाओ जी ले अपनी ज़िंदगी में सारे मॉलिक्यूल्स को, का जो भी था फर्स्ट में जो आइडल गैस है, वे चल निकल रही इधर। जैसे आपने इसको स्पेस दिया, इमीडिएटली बहुत फास्ट प्रोसेस होगा एंड यू विल फाइंड भर गया होगा। तो आपको दिखेगा अच्छा इस तरफ आ गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है, दिस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसको कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो सबसे पहले कि ऐसा कुछ हुआ तो वर्क डन ज़ीरो क्यों हुआ, जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं। जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल थे, वैसे हम ये भी पढ़ते हैं कि फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन ज़ीरो होगा, बट क्यों होगा, क्वेश्चन तो यही है। तो इसको 2-3 तरीके से समझिए। अगर हम 11th क्लास के भी फॉर्मूले से चले हम, है ना, कि हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस क्या हुआ, जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जो मेन न्यूक्लियर साइंस यहाँ पे बनेगा कि डिस्प्लेस क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ कि बहुत स्लो मोशन में देखें और हम ऐसा देखते हैं कि भाई ये कुछ ऐसा हुआ, यूं बढ़, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस कि भी ऐसा बढ़ रहा हो, बट हमने ऐसा सोचा कि बढ़ रहा हो यूं, फिर फाइनली ये पूरा ऑक्यूपाई कर दिया। तो भाई आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि ऐसा जो कुछ भी हो रहा है, ये बाउंड्री फिर ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ होगा, बट आप सोच सकते हैं ना, फर्स्ट सेकंड को फोर्स कर रहा है, सेकंड फर्स्ट, यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है, बट मेन जो लेयर है, जो फ्रंट है, वो तो किसी के अगेंस्ट कुछ वर्क कर ही नहीं रहा। मतलब उसे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि स्पेस बनाने की जरूरत, मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं है जिसका डिस्प्लेसमेंट हो, इसलिए इसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। और वर्क डन क्या लिखते हैं, ज़ीरो। वर्क डन क्या लिखते हैं, ज़ीरो। बड़े ध्यान से समझना कि भाई मेन लेयर से सोचो, जैसे शुरू हुआ ये पहला था, फिर ये बाद में, फिर ये बाद में, फिर ये बाद में, तो ये एडवांस होता जा रहा है, ये आगे चलता जा रहा है। तो आप इसको ऐसा सोचिए कि शुरू में ये था, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, तो एक्चुअली यही बढ़ रहा है। तो आप ऐसा देखिए कि जो ये इधर बढ़ा, सामने कुछ भी नहीं था जिसके अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़े। यहाँ तक तो बहुत क्लियर है। तो उसको कुछ भी उसके सामने नहीं था जो कि डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए हमने इसको फ्री एक्सपेंशन बोल दिया। और फ्री एक्सपेंशन बोला और वर्क डन ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, दूसरे तरीके से इसको आप ऐसा समझें कि वेल डिफाइंड एक सिस्टम था, उसको जगह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी प्रेशर के अगेंस्ट, किसी के खिलाफ लड़ करके जगह नहीं बनाना पड़ा, वो ऑलरेडी स्पेस था, वर्क डन ज़ीरो लिख दिया। अब जो आता है $1 बिलियन क्वेश्चन, क्या आता है कि भाई टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हुआ, एक्सपैंड हुआ है, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। भाई एक्सपैंड हुआ है, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। तो भाई एक्सपैंड हुआ है, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, ऐसा लाइन किधर वैलिड है।
हम जो कुछ भी लिखेंगे वो या तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से या बेसिक अप्रोच से, रादर देन कि किसी एक फंडे से, एक लाइन से चले। तो ठीक है, एक्सपैंड होकर के अब ये ऐसा हो गया, तो अब ये सारे इधर पहुंच गए। हम सभी बात करेंगे यहाँ पे अभी हम बॉयल्स लॉ की भी बात करेंगे कि वो क्यों वैलिड है या नहीं है, वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो इधर से कुछ कम तो करना पड़ेगा, इधर से कम किया और वो उधर पहुंच गया। अब ये अरेंजमेंट है जी। तो जो पहले वॉल्यूम V1 था, अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम है V2 है, टोटल पूरा मिलकर के V2 है और अकेला ये V1 था। ये प्रोसेस जैसा मैंने पहले ही कहा बहुत फास्ट, इतना फास्ट कि इसके पास टाइम ही नहीं कि हीट एक्सचेंज करे, इतना फास्ट कि इसके पास टाइम ही नहीं है ये हीट एक्सचेंज करे। तो भाई साहब Q0 हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत तरीके से वैलिड है। ठीक है, उसमें फिर हमें इफ बट फलाना दिवाना करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके साथ एक एनर्जी कंजर्वेशन वाली लाइन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखेंगे आप तो वर्क डन 0, Q0, तो भाई साहब U भी पक्के तौर पे 0 होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, U 0 हो गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। ये काइनेटिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि सीधा डिपेंड करता है ना। तो अगर डेल यू में चेंज बिल्कुल भी नहीं आया, तो डेल यू में अगर चेंज नहीं आया है मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर यहीं पे वो भी बात करेंगे कि अगर ये रियल गैस होता तो टेम्परेचर कम हो जाता, वो भी डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता। यहाँ तक तो बातें समझ आई। हीट क्यों हो गया ऐसा, तो हीट इसलिए ऐसा हुआ कि हीट भाई बहुत फास्ट प्रोसेस था, हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, वर्क डन 0 हो गया, इसलिए चेंज इंटरनल 0, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये सब कुछ हुआ तो भाई साहब प्रेशर का क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रह जाएगा। अब कुछ बड़े होशियार लोग ऐसा बच्चे बोलेंगे, हम भी ऐसा सोचते हैं कि यार जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मीन काइनेटिक एनर्जी, आरएमएस स्पीड, वो सब कुछ उतना ही रहेगा। तो जो इम्पैक्ट पे, वॉल के साथ इम्पैक्ट पे जो चेंज इन मोमेंटम मिल रहा होगा वो तो उतना ही रहेगा। तो प्रेशर क्यों बदलने लग गया भाई, बॉयल्स लॉ खफा हो गए। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर क्यों नहीं कम होगा। अब बॉयल साहब ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ बिल्कुल सही, और आपने देखा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बहुत सारी चीज़ें डिराइव करते हैं जो बिल्कुल एक फिजिक्स पे बेस्ड है, मैकेनिक्स पे बेस्ड। आप देखते हैं कोलिजन होता है, वहाँ से आप प्रेशर निकालते हो, वहीं से आरएमएस स्पीड फलाना डिमाना हर कुछ डिराइव करते हैं। देखिए बॉयल साहब ने कहा कि भाई ठीक है टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन एक लॉजिक ये कहता है कि टक्कर हो रही है, उसी स्पीड से टक्कर हो रही है, उसी से वापस आ रहा है, तो क्यों प्रेशर कम होना चाहिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, एक टक्कर पे जो चेंज इन मोमेंटम था, जो फोर्स था वो वही आ रहा है, लेकिन अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यूनिट एरिया पे स्ट्राइक कर रहा था वो चेंज हो गया ना, एरिया बढ़ गया, तो अब उसी एरिया में कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे होंगे, इसलिए प्रेशर डिक्रीज हो गया। अगर मैकेनिक्स की भी बात करें, प्रॉपर लॉजिक की भी बात है, यस प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, बॉयल्स लॉ से भी देखें और प्रॉपर लॉजिक लगाएं कि भाई एरिया बढ़ गया, ठीक है, उसी स्पीड से टक्कर मार रहा है, उसी स्पीड से, तो एक कोलिजन के लिए जो फोर्स मिल रहा है वो अनचेंज है। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अगर सिंगल पार्टिकल कोलिजन में जो चेंज इन मोमेंटम मिलता है उसकी वजह से अगर प्रेशर को, वो बिल्कुल अनचेंज है, लेकिन यूनिट एरिया पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे थे वो नंबर डिक्रीज हो गया, क्योंकि हम कह सकते हैं कि डेंसिटी डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये एक पूरी कहानी थी कि क्या होता है एक्सपेंशन में। तो फ्री एक्सपेंशन अगर आइडियल गैस का था तो तुरंत एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोल देते हैं, क्योंकि इतना फास्ट प्रोसेस है, इसके पास टाइम ही नहीं हीट एक्सचेंज करने का। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट एक और मैं ऐड करता हूं कि अगर ये रियल गैस होता तो क्या होता, तो कूल होता। अगर रियल गैस होता तो क्या होता, टेम्परेचर कम होता, क्योंकि हम वहां पे ये कह सकते हैं कि अगर रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की बात करें तो फोर्स हम कंसिडर करेंगे, और जब वो एक्सपैंड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं से काइनेटिक कम होगा। ठीक है, और अगर कम होगा तो वहां पे हम कह सकते हैं कि अच्छा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो रियल गैस की बात, अब रियल गैस में फिर कोई कंट्रोल नहीं है, फिर रियल गैस में तमाम सारे एजम्पशंस और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो बेटर है कि हम लोग आइडियल गैस जो सिलेबस के अंदर है उसी पे स्टिक करें, बट जानना ज़रूरी था। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।